हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। आपके इस चैनल राजेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। और जो मैंने एक सीरीज़ आपके साथ चालू की थी हाउ टू स्टडी, उसके 8 वीडियोस मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूं। ये 9th नंबर का वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो इसमें हम 5 पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टडी को अपन कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। तो जो पॉइंट नंबर 39 है उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि केवल पसंद की चीज़ों को ही नहीं पढ़ना है। किसी एक लेसन में या किसी एक बुक में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपकी बेहद पसंदीदा हों, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको कम पसंद आती हों, या कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको पसंद नहीं आती हों। तो जो बुक लिखी गई है, जो लेसन लिखा गया है, वो आपकी पसंद नापसंद को ध्यान में रख करके नहीं लिखा गया है। वो करिकुलम का एक हिस्सा है, वो सिलेबस का एक हिस्सा है। तो उसमें जो जो चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश करो, और उसमें जो चीज़ें आपको पसंद है, जो चीज़ें नापसंद है, पढ़ना आपको सभी का है, कवरेज आपका सबका है, कंट्रीब्यूशन सबका है। तो आपको सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। जो उस पर इंटरेस्ट नहीं आता उसको इंटरेस्ट क्रिएट करिए। और तो पढ़ना आपको सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है। आपको सब चीज़ों को उसमें थोरोली पढ़ना पड़ेगा। तो ये पॉइंट नंबर 39 था। उसके बाद में 40 नंबर का पॉइंट है। 40 नंबर का पॉइंट और 41 नंबर का पॉइंट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। पॉइंट 40 में मतलब यह है कि पढ़ाई को रोचक बनाइए, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइए। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए किसी घटना का सहारा ले लीजिए, कोई जो बात है उसको सहारा ले लीजिए, या कोई उससे रिलेटेड कोई इंसिडेंस है उसको आप सहारा ले लीजिए, या उससे रिलेटेड आपका कोई एक्सपीरियंस है उसको सहारा ले लीजिए। यानी कि कोई भी ऐसी बात हो सकती है जिसको किसी माध्यम से, किसी मीडियम से आप उसको याद कर सकते हैं, और उस तरीके से आप उसको अपनी जो मटेरियल है उसके साथ में लिंक कर सकते हैं। तो किसी चीज़ को बोरियत से बचने के लिए रोचक बनाना आपका काम है। आप उसको अपने तरीके से किसी भी तरह से हैंडल कर सकते हैं। यानी कि सब्जेक्ट को, टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना है, और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप उसमें अपनी तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। फिर पॉइंट नंबर 41 है, पढ़ाई के क्वेश्चंस को याद करने के लिए छोटे छोटे फॉर्मूले बनाइए। किसी भी चीज़ को याद करना है, जैसे मान लो सपोज उसके 10 पॉइंट हैं। अब उस 10 पॉइंट्स के जो वर्ड्स हैं उनके पहले वर्ड्स को आपने लिया, उनके लेटर्स को लिया, पहले लेटर्स को, और उससे आपने एक सेंटेंस बना दिया। अब उस सेंटेंस को आप ऐसे एडजस्ट करिए कि उसके एक एक जो लेटर है उसको याद करके आप उस पूरे पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने कोई ऐसा आंसर्स पढ़े जिसमें 10-12 पॉइंट है, और मैंने उनके वर्ड्स को आगे पीछे एडजस्ट करके सपोज मुरलीधर बना लिया, तो MURLIDHAR मुरलीधर बना लिया। अब ये मुरलीधर वर्ड मुझे याद रहेगा। इस मुरलीधर से मैं और जितने उसके आंसर्स हैं उन सबको मैं इस वर्ड से, उसके जो लेटर्स हैं उससे मैं याद कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये मेरे भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। थोड़ा दिमाग आप लगाएंगे तो नेचुरली आपका दिमाग रिस्पॉन्स करेगा। जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, राजस्थान। तो यहाँ पर जैसे उसके उस समय जब ये फॉर्मूला बनाया था, उस समय उसके जो तहसीलें थी, 10 तहसील थी। तो उस तहसील को याद करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया था, अब तिथाल 12 रामू की। हालांकि इस सेंटेंस का कोई मतलब है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ एक सेंटेंस है जो मैं लर्न कर सकता हूँ। अब तिथाल 12 रामू की, अलवर, बहरोड, तिजारा, थानागाजी, लक्ष्मणगढ़, बांसुर, रामगढ़, राजगढ़, किशनगढ़। तो अब तिथाल 12 रामू की से मैंने इसके 10 जो तहसील है उनको मैंने याद कर लिया। इसी तरह से एक बार मैंने मेरे फादर के साथ बैठ करके जो इंडिया के जो स्टेट्स थे उनको हमने याद किया। तो मेरे फादर ने, मैंने, हम दोनों ने उसके जो वर्ड्स थे उनको लेकर के एक सेंटेंस बनाया। अब उस सेंटेंस का कोई अपने आप में मतलब नहीं है, लेकिन वो सेंटेंस चूंकि हमने बनाया इसलिए हमें याद है। बाकी और जनों को वो सेंटेंस अजीब तरह का लग सकता है। तो उसमें जो मैंने सेंटेंस बनाया था, आप उत्तम राज के ममेकना अभिघु हिप्पम त्रियुसी। अब ये सेंटेंस आपके लिए बड़ा अटपटा हो सकता है, लेकिन वो सेंटेंस मेरे को अभी भी 30-40 साल तक उसमें याद है, 30-40 साल से। तो आप उत्तम राज के ममेकना अभिगु हिप्पम त्रियुसी। ऐसे राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके जो राजस्थान स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया, वो बहुत ही अजीब है। तो वो भी इसी तरह का है। तो अनासिब जापा गंजू को बांस उ बूंदू चूटो भीजोसी अजय जचीधा। अब किसी सुनने वाले को ऐसा लगेगा कि यार इससे बढ़िया तो बेटर हम नाम याद कर लें, लेकिन वो सेंटेंस मुझे अभी भी याद है। अनासिब जापा गंजू को बांस उ बूंदू चूटो भीजोसी अजय जची था।
तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को एक टैग बना करके याद कर सकते हैं। जो बच्चे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल जो जानते हैं, उसमें जो वर्टिकली ऊपर से हम जो लर्न करते हैं एलिमेंट्स को, तो उसका जो पहला वाला जो कॉलम है, तो हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हलीना करे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांजियम, तो हलीना करे रब से फरियाद, एक हमने सेंटेंस बना दिया। बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी या बाप रोए, कुछ भी बना सकते हैं, तो उससे भी आप ये सेंटेंस निकलेंगे। बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा बेरिलियम, मांगे Mg, कार कैल्शियम, बेटा मांगे कार स्कूटर तो स्ट्रोंजियम, बाप राजी बेरियम और रेडियम। तो एक ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया है। तो इस तरह से हम उनके सेंटेंसेस को बिल्ड कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, और उनकी फॉर्मेशन के बाद में हम अपने जो आंसर्स हैं उनको बेटर तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, तो आप भी इनको अपनी तरह से मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी आंसर को, बड़े आंसर्स को याद करने का तरीका। तो पॉइंट नंबर 42 है, किसी भी टॉपिक में अगर इंटरेस्ट नहीं आता है तो उसे कभी छोड़िए मत, नेवर गिव अप। एक वर्ड आप याद रखिए, एक सेंटेंस आप याद रखिए, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कभी भी आस मत छोड़िए। अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको इजी वे में कहेंगे अरे छोड़िए रे, इसको तो छोड़ देते हैं, ये कौन सा एग्जाम में आने वाला है। अगर आप ये अपनी जो स्किल है या अपनी जो टेंडेंसी है, अपनी मेंटेलिटी है, आप डेवलप करेंगे ना ऐसे, तो हर चीज़ को आप छोड़ते चले जाएंगे। क्योंकि परेशानी किस चीज़ में नहीं है, परेशानी सब चीज़ में है। तो बेटर है नॉट गिव अप, डोंट गिव अप, नेवर गिव अप। आप उसको छोड़िए मत, उसमें पचिए, उसमें लगिए, तब जाकर के आप उसको अच्छी तरह से, बेटर तरह से लर्न कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 42 था। और पॉइंट नंबर 43 है, लेसन्स को थोरोली पढ़िए, नो शॉर्टकट। आप देखिए कई बच्चों की आदत होती है तुरंत ही वो शॉर्टकट पर आ जाते हैं। शॉर्टकट देखिए, इसका सारांश देखिए, इसकी समरी देखिए। आप लेसन्स को थोरोली नहीं पढ़ रहे हैं। आप यकीन मानिए, मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस है एजुकेशन में, कि अगर आपने एक बार एक लेसन को थोरोली पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा है, तो आपको शॉर्टकट पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आप उस पर कमांड करना चाहते हैं, ऑथेंटिक कमांड करना चाहते हैं, तो लेसन को आपको थोरोली ही पढ़ना पड़ेगा। नो शॉर्टकट। शॉर्टकट आप बना सकते हैं लेसन्स को थोरोली पढ़ने के बाद में। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। केवल पसंद की चीज़ों को नहीं, सबको पढ़िए। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ उसमें सेंटेंसेस बनाइए, कुछ उसमें इंसिडेंसेस डालिए, कुछ उसमें एग्जाम्पल्स बनाइए, अपनी टैगलाइन बनाइए, किसी टॉपिक को इंटरेस्ट क्रिएट करिए उसके अंदर, और उसको कभी भी छोड़िए मत। और लास्ट है कि लेसन्स को थोरोली पढ़िए, शॉर्टकट और समराइजेशन पर नहीं आइए। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपके साथ में शेयर किए, ये वीडियो नंबर 9 में। अगले वीडियो में मैं 5 पॉइंट आपके साथ और लेकर के आऊँगा। टोटल मैंने जो है 51 पॉइंट बनाए हैं। ये वीडियो आप बताइए कैसा लगा आपको। अगले में आपको मैं और 5 पॉइंट के बारे में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।